नमस्कार दोस्तों। आज हम बात कर रहे हैं एक बड़े कंट्रोवर्सी के बारे में जो असम में चल रहा है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है कि बीजेपी गवर्नमेंट ने अडानी ग्रुप को 3000 बीघा जमीन दिया है सीमेंट प्लांट बनाने के लिए। लेकिन असल सच क्या है? गुवाहाटी हाईकोर्ट ने क्या कहा है और पब्लिक का रिएक्शन क्या है? इस पूरे इशू को डिटेल में समझना जरूरी है। ये कंट्रोवर्सी तब स्टार्ट हुई जब गुवाहाटी हाईकोर्ट में एक वायरल वीडियो सामने आया जिसमें जस्टिस संजय कुमार मेधी ने शॉक एक्सप्रेस किया। कोर्ट में जज ने कहा 3000 बीघास, द एंटायर डिस्ट्रिक्ट, व्हाट इज गोइंग ऑन? 3000 बीघास allotted to a private company? What kind of decision is this? Is this some kind of joke or what? Public interest, not private interest, is what matters. वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर एक अलग नैरेटिव बन गया जिसमें कांग्रेस और सीपीआई-एम ने क्लेम किया कि ये लैंड अडानी ग्रुप को दिया गया है, लेकिन असल रियलिटी कुछ और ही थी। सच ये है कि अडानी ग्रुप का इस अलॉटमेंट से कोई लेना देना ही नहीं है। एक्चुअली 3000 बीघा लैंड महाबल सीमेंट कंपनी को दिया गया है जो कोलकाता बेस्ड एक प्राइवेट कंपनी है। ये कंपनी असम के डीमा हसाओ डिस्ट्रिक्ट के उमरंगसो एरिया में सीमेंट प्लांट लगाने जा रही है। ये अलॉटमेंट अक्टूबर 2024 से नवंबर 2024 के बीच हुआ था और इसका एमओयू एडवांटेज असम 2.0 समिट में 11,000 करोड़ रुपीस के इन्वेस्टमेंट के लिए साइन हुआ था। जब मिस इन्फॉर्मेशन फैलने लगा तो अडानी ग्रुप ने 18 अगस्त 2025 को ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी किया। कंपनी ने क्लैरिफाई किया कि इसका महाबल सीमेंट से कोई कनेक्शन नहीं है और अडानी का नाम जोड़ना सिर्फ मिसलीडिंग प्रोपेगेंडा है। कोर्ट ने भी इस अलॉटमेंट पर सीरियस कंसर्न रेज किया है। जज ने कहा कि डीमा हसाओ एक 6th शेड्यूल एरिया है जहां ट्राइबल राइट्स को प्रायोरिटी मिलनी चाहिए। साथ ही उमरंगसो एरिया इकोलॉजिकल हॉटस्पॉट है जहां हॉट स्प्रिंग्स, माइग्रेटरी बर्ड्स और वाइल्ड लाइफ के लिए थ्रेट हो सकता है। कोर्ट ने एनसीएचएसी से पॉलिसी रिकॉर्ड्स मांगे हैं और अगला हियरिंग 1 सितंबर 2025 को शेड्यूल्ड है। पब्लिक और पॉलिटिकल रिएक्शन भी स्ट्रांग रहा। कांग्रेस ने इसे क्रोनी कैपिटलिज्म का एग्जाम्पल बताया। 22 पिटिशनर्स ने अनलॉफुल एविक्शन के अगेंस्ट केस डाला है और लोकल विलेजर्स अपने एंसेस्ट्रल लैंड से डिस्प्लेसमेंट के डर में है। ट्राइबल ऑर्गेनाइजेशंस और एनसीएसटी भी अपोजिशन में आ गए हैं। इस इंसिडेंट के बाद बीजेपी गवर्नमेंट पर पॉलिटिकल प्रेशर बढ़ गया है। पहले भी अडानी को कोकराझार में 3400 बीघा लैंड अलॉट किया गया था पावर प्रोजेक्ट के लिए और भी मल्टीपल सीमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए लैंड अलॉटमेंट प्लानिंग चल रही है। राहुल गांधी ने भी डायरेक्ट एलिगेशंस लगाए हैं कि सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा इंडस्ट्रियलिस्ट्स को लैंड और रिसोर्सेज दे रहे हैं। गवर्नमेंट अपना स्टैंड डिफेंड कर रही है कि ये डेवलपमेंट के लिए जरूरी है, जॉब क्रिएशन, रेवेन्यू और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। लेकिन क्रिटिक्स का कहना है कि ट्राइबल राइट्स और एनवायरनमेंट को और कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शंस को इग्नोर किए जा रहे हैं। अभी केस गुवाहाटी हाईकोर्ट में पेंडिंग है। एनसीएसटी का इन्वेस्टिगेशन चल रहा है और ये इशू 2026 असेंबली इलेक्शंस में एक मेजर पॉलिटिकल मुद्दा बन सकता है। फाइनल ट्रूथ ये है कि अडानी ग्रुप को लैंड अलॉट नहीं हुआ है बल्कि महाबल सीमेंट कंपनी को दिया गया है। लेकिन 3000 बीघा लैंड अलॉटमेंट एक बड़ा डिसीजन है जिसमें ट्राइबल राइट्स और एनवायरनमेंट का खतरा है। पब्लिक अपोजिशन स्ट्रांग है और पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी गर्म है। डेवलपमेंट जरूरी है लेकिन ट्राइबल और इकोलॉजिकल बैलेंस को इग्नोर करके नहीं। कोर्ट का फाइनल डिसीजन इस कंट्रोवर्सी का फ्यूचर डिसाइड करेगा। जय हिंद।